यसूमसी के जलाली नाम में आप सभी जरमाया टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर माजुबीन एमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। ख़ासतौर पर जो बहनें हमें जरमाया टेलीविज़न पर देखती हैं वो बड़ी खुश होती हैं और उनके कमेंट्स पढ़कर दिल खुशी से भर जाता है। वो इस बात को प्रमोट कर रही हैं, खुश हो रही हैं और हौसला अफजाई कर रही हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त बहनों की गवाही होती है, बड़ी खूबसूरत खिदमत बहनें कर रही हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी ऐसी खिदमत कर रही हैं और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने गवाही रखी है तो ज़रूर जरमाया टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर आकर जो है आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड कराएं। नीचे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा जो आपको प्रोग्राम के एंड पर जो है नज़र आएगा। सो इसी के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज भी मेरे साथ दो ज़बरदस्त खुदा की बंदियाँ मौजूद हैं जिनको खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और आज पास्टर मिशेल सैमुअल मेरे साथ हैं, पास्टर सुमेरा इमरान मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करती हूँ और इसके साथ आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत आयत के साथ करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 7 बाब और उसकी 13वीं आयत को देखेंगे। तंग दरवाजे से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत से हैं। क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। यकीनन हमारे प्यारे यसूमसी नासरी ने जो बात दरवाज़े के हवाले से की है उसने अपने आप को दरवाज़ा कहा है। उसने कहा है कि तंग दरवाज़ा जो है वो मैं हूँ और मेरे साथ जो है वो रहना, मेरे साथ चलना और मुझ में दाखिल होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं सिस्टर जी, आपने भी देखा होगा कि रासबाज की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ ही नहीं हैं, उसके अंदर आजमाइशें भी हैं, उसकी वॉरफेयर भी है जो हर रोज़ वो इब्लीस के साथ करता है। और यसूमसी यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे हैं कि जो कुशीदा दरवाज़ा है वहाँ पर तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन तंग दरवाज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह है वहाँ पर जो है वो बड़ी कम भीड़ है। बहुत थोड़े लोग हैं जो यीशु के साथ राजबाजी के साथ चलते हैं। और जैसा कि कलाम में भी लिखा हुआ है कि कुछ राहें देखने में तो बड़ी खुशनुमा नज़र आती हैं लेकिन उनके धाने पर क्या है? मौत है। और ऐसी ही बात है, जो कुशीदा दरवाज़ा है वो मौत की तरफ ले जाता है, यानी इब्लीस हमें मौत की तरफ ले जाता है। पर हमारा यीशु मसीह जो ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है, अगर हम उसमें शामिल हो जाते हैं तो ना सिर्फ ज़मीन पर हम लंबी उम्र पाते हैं बल्कि आसमान पर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। जी, तो आज हमारे साथ पास्टर मिशेल सैमुअल और उनके साथ पास्टर सुमेरा इमरान मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ सिस्टर जी आप अपना मुकम्मल तारुफ जो है वो हमारे नाज़रीन को कराइएगा। मसीह यस्सु के नाम में आप सबको सलाम जो सब नामों से आला है। मेरा नाम मिशेल सैमुअल है और मैं वर्ल्ड सल्वेशन एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ और खुदावंद अपने जलाल के लिए मुझे वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। जी सिस्टर जी, आप भी प्लीज़ अपना तारुफ करवाइएगा। मसीह यस्सु के असीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सुमेरा इमरान है और मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा मुझे वर्ल्ड सल्वेशन एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। उसका फजल वाला हाथ है जो जगह ब जगह वो हमें लेकर जाता है और खुदा बड़े बड़े काम करता है। जी पास्टर मिशेल, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। और जैसा कि मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने गवाही रखी और आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, यकीनन खुदा ने भी आपकी ज़िंदगी में गवाही रखी होगी। तो ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा कि कैसे आप खुदावंद में आई और आपने जाना कि यीशु ही खुदा है और वही सब कुछ कर सकता है। जी सिस्टर जी, जैसा कि कलाम में मरकूम है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है। सो यकीनन जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियों को कायम करता है। आमीन। सो मैं यहाँ पर आप लोगों की इंस्पायरेशन के लिए एक अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग गवाही को शेयर करूँगी कि जब मैं शादी से पहले मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों हमने रात के टाइम 3 बजे का टाइम था वो दुआ के लिए फ़िक्स किया हुआ और हम तकरीबन 1 घंटे की दुआ जो है वो किया करते थे। सो एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था और दुआ करते करते हमने सोचा कि क्यों ना हम छत पे जाकर दुआ करें। और मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों छत पे चले गए और हमने छत पर चटाई को बिछाया। सो हम दुआ कर रहे थे, घुटनों के बल थे। सो जिस कैफियत को हमारे कान महसूस कर रहे थे वो कुछ और थे और जिस फीलिंग्स को बॉडी महसूस कर रही थी वो कुछ और थी। सो
کچھ سیکنڈز کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو بارش کی بوندیں جو ہیں وہ ہمارے چاروں طرف، چٹائی کے چاروں طرف تھیں، اور پانی نے اس زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور ہماری چٹائی پر بارش کی پانی کی ایک بوند نہ تھی۔ واہ، پریز گاڈ۔ سو واقعی ہی میں وہ خدا جو ہے وہ طوفانوں کے، آندھیوں کے جو رخ ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے موڑ دیتا۔ آمین آمین۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں خدا کے اور زیادہ قریب آئی، کیونکہ جب خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو پھر ہماری بھی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آمین آمین۔ اس دن یعنی کہ آپ نے حقیقی طور پر خداوند کو اپنے قریب پایا کہ ساری طرف بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ جو خدا کی بیٹیاں ہیں جہاں پر دعا کر رہے تھے وہاں پر خدا نے بادل کو اور بارش کو ہٹا دیا۔ واو، پریز گاڈ۔ جی پاسٹر سمیرا، آپ ضرور اپنی گواہی کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ ایک دفعہ ہم پریئر میں تھے، شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں نجات یافتہ خاندان میں رکھا۔ آمین آمین۔ شروع سے ہی فادر، مدر اور ساری فیملی جو تھی خدا سے پیار کرنے والی، اور فادر اور مدر کی یہی ہمیشہ ہدایت تھی کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ وہ خود وفادار تھے، اور ہم لوگ اسی طرح سب اکٹھے ہوتے، پریئر کرتے، چرچ بھی جاتے، اور گھر میں فیملی پریئر بھی کرتے، جس میں میرے انکل پاسٹر ولیم سیمول، ان کی وائف بھی ساتھ، اور ہم لوگ شام میں بھی اکٹھے ہوتے، مارننگ میں بھی اکٹھے ہوتے۔ ایک دن جب ہم مارننگ میں اکٹھے تھے، صبح 9 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم پریئر کر رہے تھے، اور رات میں پریئر کر کے گئی تھی کہ خدا تو مجھے کچھ اپنے عجیب کاموں کو میرے پہ ظاہر کرنا، اور کیونکہ میں جانتی تھی خدا سب کچھ کر سکتا ہے، پریز گاڈ، یس۔ تو میں چاہتی تھی کہ میں خداوند میں زیادہ سے زیادہ بڑھوں، اور اس کا ہی نام ہمیشہ میری زندگی سے عزت اور جلال پائے، اور میری واحد ایک ہی اس کے آگے التجا ہے کہ جب تک میں اس زمین پر زندہ ہوں میری زندگی سے صرف اس کے نام کو عزت ہو۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اور جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی بھی فیلنگ میرے اندر آ رہی ہے، تو ہم پریئر کر رہے تھے، تو انکل جو پاسٹر ولیم سیمول، انہوں نے پروفیسی کرنی شروع کی۔ میں گھٹنوں کے بھل تھی اور ہم دعا کر رہے تھے، چرچ میں تھے، اور جب دعا کر رہے تھے تو ایک دم سے پروفیسی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، اور انہوں نے میرے لیے پروفیسی کی کہ بیٹی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، واو، اور پریز میں گاڈ۔ آپ کو چن کر الگ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے عجیب اپنے اندر ایک کانفیڈنس محسوس کیا کہ واقعی خدا کے روح نے مجھے کثرت سے چھوا، پریز وہ گاڈ۔ حضوری، اس کا بولنا خدا کا میرے لیے کچھ عجیب تھا، اور جب خدا نے میرے سے بات کرنا شروع کی تو میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے، میں رونا شروع ہو گئی کہ خدا تو مجھ سے بولا ہے کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، پریز گاڈ۔ اور انہوں نے کہا میں نے تجھے دنیا سے الگ کیا ہے، خدا کا روح فرماتا ہے کہ میں نے تجھے دنیا سے الگ کیا ہے اور میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں گا۔ واو، پریز گاڈ۔ اور جب میں نے پروفیسی سنی اور میں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا کہ خدا نے مجھ سے بات کی ہے، اور جب جو بات اس نے کہہ دی وہ ضرور کرے گا، اور خدا کا میں شکر ادا کرتی ہوں، اس کے 2 سال بعد ہی میرے فادر، میری مدر، میرے پاسٹر ولیم سیمول، میری آنٹی نے مجھے کہا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے مجھے الگ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا پاسٹر ٹریننگ کرو۔ پھر میں نے FGA سے، میرے پرنسپل سر لیاقت کیسر، ادھر سے میں نے پاسٹر ٹریننگ کی، واو، اور ساتھ ساتھ خدا مجھے کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہا۔ اسی چرچ میں ورلڈ سلویشن میں ہی خدا مجھے کثرت سے پاسٹر ولیم کے ساتھ، سیمول کے ساتھ، ان کی وائف کے ساتھ استعمال کرتا رہا۔ آمین آمین۔ اور میں اس بات کے لیے خدا کا بہت شکر کرتی ہوں۔ پھر ساتھ ہی میں میرے ساتھ اتنی مشکل ایک آ گئی، ابھی میں خدمت میں ہی تھی تو میری بیک ڈسک میں پرابلم آ گئی، اور وہ جب میں گھر میں تھی
तो ना मेरे से सोया जा रहा था, ना मेरे से बैठा जा रहा था, ना मेरे से लेटा जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी और मैं सिर्फ एक ही बात अपने यीशु से कह रही थी कि खुदा यीशु तू शाफ़ी है, तू शिफा का मंबा है और शिफा तुझ में से निकलती है। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे शिफा दे दी है। और इसी तरह सारी फैमिली मेरे लिए मुसलसल प्रेयर कर रही थी, सब प्रेयर कर रहे थे। और एक खादिम, उन्होंने पास्टर आनंद ने मेरे लिए प्रेयर की और उन्होंने प्रोफेसी में कहा कि मैंने आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, एक प्रोफेसी नहीं हुई, 2-3 खादमों के वसीले से प्रोफेसी और सेम वर्ड्स। क्योंकि खुदा जब बोलता है तो वो अपने लोगों पर ज़ाहिर जब होता है तो वो वही बात कहता है जो उसका रूह गाइड करता है। और तीनों पास्टर्स ने एक ही प्रोफेसी की, जिसमें से एक बहन भी थी, खुदा की खादमा भी थी, उन्होंने भी मेरे लिए यही प्रोफेसी की। और जब मैं डॉक्टर्स के पास गई तो जब मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा आपकी बैक डिस्क में प्रॉब्लम है और बग़ैर ऑपरेट के आप शिफा नहीं पा सकती। और मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी निजात याफ्ता, खुदा से प्यार करने वाले, और वो हमेशा जहाँ कहीं जाते, जिधर भी अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं, जहाँ भी ट्रैवलिंग करते हैं, वो हमेशा हर जगह पर अंजील की मुनादी करते हैं। और उनका भी यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के पास आएँ, उसको जान जाएँ। तो हम खुदा से प्यार करने वाले, हम खुदा की बातों को सुनने वाले, हमें पता था कि खुदावंद हर काम में हमारे लिए बेहतर करेगा। आमीन। तो खुदावंद ने आपको जो है वो बगैर ऑपरेशन के जो है शिफा अता कर दी। हमने उस जगह पर भी खुदा का शुक्र किया। और जब वेरी नेक्स्ट डे दोबारा जब डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेट के लिए सारी सजेशंस देने थे, बुलाया, तो जब उन्होंने मुझे देखा तो कहते कि आप वही हैं जो 2 दिन पहले मेरे पास आई थी। पहले और अब की कंडीशन बहुत फ़र्क है। तो वो मुझे देख के परेशान हो गए। मैंने उसी जगह पर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खुदा का शुक्र किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए प्रोफेसी हुई है और खुदा ने मुझे छू दिया है। उन्होंने जब मेरे सारे एक्सरेज वगैरह चेक किए, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि ये बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि जब डिस्क मूव हो जाती है, वेन्स जो होती हैं वो सारी बीच में ग्रिप कर जाती हैं, जिसकी वजह से चल भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, सो भी नहीं पाते, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होना शुरू। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मौजज़ा किया और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी गवाही रखी। और इस गवाही को जब मैं लेकर चलती हूँ तो बहुत सी जाने खुदावंद की हजूरी में आती और खुदा का शुक्र करती हैं। ये गवाही खुदावंद ने मेरे अंदर इसलिए रखी ताकि मैं जगह जगह जहाँ कहीं भी जाऊँ अंजील का प्रचार करूँ और उसकी गवाही को शेयर करूँ। आमीन। प्रेज़ गॉड जी, बड़ी खूबसूरत गवाही आपकी, और दिल खुशी और शादमानी से भर गया कि खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है और वो आज ही मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। तो जी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ऑनली ऑन जरमाया टीवी।